हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है पाइसेस सोल ट्राइब को क्या है यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस। क्योंकि हम सबकी लाइफ में ना कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके रिगार्डिंग हमें लगता है कि यार हमें इसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। चाहे हमने किसी के साथ कुछ अच्छा किया है लाइफ में, चाहे किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है, ठीक है, फल हम सबको चाहिए है। तो बेसिकली एक क्लोज़र आप चाहते हैं, बेसिकली आप कुछ ब्लेसिंग्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, बेसिकली आप उस दर्द की दवा चाहते हैं जो कभी किसी ने आपको दिया था या लाइफ ने आपको दिया था। कुछ चीज़ें आपसे छीन गई थी, उन चीज़ों के जवाब आपको चाहिए हैं, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग उसी के रिगार्डिंग रहने वाली है कि यूनिवर्स की तरफ से उन सब चीज़ों के एवज़ में हमारे लिए क्या जस्टिस है, क्या गाइडेंसेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और जनरल और कलेक्टिव होने की वजह से हो सकता है पूरी की पूरी आप लोगों से रेजोनेट ना भी करे। अगर आपको 40-50% भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो इट मीन्स ये आपकी ही रीडिंग है। फिर आप इसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे फील करते हैं, किस लाइफ की जर्नी में हैं, कैसे आपके एक्सपीरियंसेस हैं, क्या आपके टेक अवेज हैं, ठीक है। वो सब बातें मुझे बताइएगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी देती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स मुझसे रिक्वायर्ड है तो डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर रहता है, वो मेरी टीम का मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि डिस्क्रिप्शन कैसे देखें, क्या करें, तो उनके लिए मैं एक कमेंट पिन कर देती हूँ अपना, ठीक है। तो सेम नंबर है दोनों जगह, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी नाम राशि, सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन, जिसको कि हम बोलते हैं लग्न, लग्न से अगर आप पाइसेस हैं, मीन हैं, चारों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये आपकी राशि है तो फिर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। पहला कार्ड आया है हरमीट का, दूसरा कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का, देन है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 का एनर्जी काफ़ी है यहाँ पे, यानी कि हैवी कार्मिक साइकिल आप लोग कंप्लीट किया है। यहाँ पे बहुत हैवी वाले कार्ड आए हैं। और यहाँ पे हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, क्या बात है गाइस। और उसके बाद एकदम से जिसे बोलते हैं कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। वो बोलते हैं ना एक कि क्या एक होता है डायलॉग, जज्बात बदल दिए, ये बदल दिया, वो बदल दिया, उस तरह की चीज़ है कि सब कुछ बदल दिया यहाँ पे और सब कुछ दे दिया भगवान ने ना। मतलब एक इतनी लंबी काली अंधेरी रात से गुजर के ना एकदम से, जैसे बोलते हैं कि एकदम से रोशनी आ जाना, एकदम से सूरज दिख जाना, तो आपकी आंखें भी चौंधिया जाती हैं बहुत बार कि इतनी रोशनी की आदत नहीं थी। तो उतनी ही रोशनी आप लोगों को मिलने वाली है, उतना ही सारा कुछ इम्प्रूवमेंट, और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मैं देख रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो शुरू करेंगे यहाँ से। 9 नंबर का कार्ड है, हरमीट का कार्ड है। तो लाइफ में दुख तकलीफ 9 नंबर का कार्ड अपने आप से बताता है, मेजर अरकाना है। मेजर अरकाना यानी कि बड़ी बड़ी घटनाएं, और 9 नंबर के कार्ड के साथ हार्डशिप अपने आप ही जुड़ जाती है। बहुत मेहनतकश आप लोग हैं और काफ़ी दूसरों के बारे में सोचने वाले, जो एक होता है ना इंसान की अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देगा दूसरों के लिए। अगर अपने लिए कुछ लेना है ना और पता चले कि चैरिटी करनी है, किसी के लिए कुछ करना है, ठीक है, किसी को राशन देना है, किसी की हेल्प करनी है, तो वो अपनी ज़रूरत को परे कर लेगा और उसकी ज़रूरत पूरी करेगा, और यही उसकी खुशी है। तो आप इस तरह के इंसान हैं पाइसेस सोल ट्राइब यहाँ पे, जिन लोगों की रीडिंग मैं कर रही हूँ जो इसको देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, यानी कि टाइमलेस है, टाइमलेस भी है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं, कभी भी आपके फीड में आए तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये आप इस तरह के इंसान भी हैं कि अपनी तकलीफ, अपना दुख किसी को बताते नहीं हैं, और यहीं पे है आप लोगों का ट्रिगर, और यहीं पे हुई है आप लोगों के साथ प्रॉब्लम। और अभी आप बैठ के ये सोचते हैं कि मैंने दूसरों का इतना किया, लेकिन क्या दूसरों को मेरे एफर्ट्स कभी नहीं दिखे। हाँ, ये चीज़ है, आपने बहुत बहुत इस बारे में सोचा है, ठीक है। हालांकि आपने दूसरों की मदद करना बंद नहीं कर दिया है, बट आप इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा क्लोज्ड वन आप लोगों का रहा हो जिस पे आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो, जिसकी आपने बहुत मदद की हो। ये आपके भाई बहन भी होते हैं बहुत बार, ये आपका पार्टनर भी होता है,
ये आपके हस्बैंड वाइफ स्पाउस ये भी होते हैं। बहुत बार बहुत सारे लोग बच्चों पे आंख बंद करके मतलब खर्च करते हैं, विश्वास करते हैं, पूरा इन्वेस्ट कर देना अपने आप को, पूरा झोंक देते हैं। तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि जो अपने आप को ना झोंक देते हैं दूसरे की हेल्प करने में, दूसरे की लाइफ में ही अपनी लाइफ जीने लगते हैं। लेकिन वो दूसरा बोलता है कि नहीं भाई नहीं, ये तो मेरी लाइफ है, जाओ जाओ अपना काम करो। तो फिर यहाँ पे होता है एक ट्रिगर पॉइंट बनता है, यहाँ पे एक दुख और तकलीफ और एक घाव बन जाता है बेसिकली। तो आपने बहुत इस चीज़ पे चिंतन और मनन किया है कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, मेरे इंटेंशंस तो अच्छे थे, फिर भी मेरे को किसी ने अच्छा नहीं बोला, फिर भी हर किसी ने मेरे इंटेंशंस पे शक किया और मैंने हर किसी की मदद की, लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो किसी ने मेरी मदद क्यों नहीं की है। तो इस तरह की चीज़ें आप सोचते हैं और इस तरह की, और हो सकता है कि जब आप इस रीडिंग को देखें तब ये आपकी मनस्थिति हो। ठीक है, आप लाइफ में पहली बार अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आप लाइफ को बदलना चाहते हो, आप चाहते हो कि देखो उस दूसरों का मैंने इतना करके देख लिया है लेकिन मेरा हमेशा नुकसान ही हुआ है, मैं हमेशा ही ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ जो बहुत सेल्फिश होते हैं। ठीक है, मैं इतना सेल्फलेस होकर लोगों की मदद करता हूँ लेकिन मैं हमेशा ऐसे सेल्फिश लोगों को ही अट्रैक्ट कर लेता हूँ लाइफ में। तो मुझे इस चीज़ से बाहर निकलना है। तो ये हो सकता है कि आप जब इस रीडिंग को देखें और ये रीडिंग आपको बताएगी कि आप इसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, आपको निकलना भी है कि नहीं, और क्या होगा अगर आप बाहर निकलेंगे। और यही है यूनिवर्स का जस्टिस आप लोगों के लिए कि आप इस जगह पे पहुँचे हैं जहाँ पहली बार आप अपनी लाइफ की जर्नी को कंक्लूड करके देखते हैं कि ये जो मैंने इतने साल तक किया, ये जो मैं दूसरों के हिसाब से जिया, जो मैंने अपनी हर खुशी कुर्बान की दूसरों के लिए, ये आखिर मुझे कहाँ ले आई है। मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, कोई नहीं है। अगर मैं किसी को मदद के लिए बुलाऊं तो कोई मेरी मदद भी नहीं करेगा। तो यहाँ आप पहुँच गए हैं गाइस। और यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं 10 नंबर के, 10 swords एंड 10 wands, और दोनों नेगेटिव हैं। इसमें से कोई 10 of cups भी तो आ सकता था जो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, लेकिन नहीं, वो नहीं आया है, दोनों ही नेगेटिव आए हैं। यानी कि एक बहुत हैवी, अब इसको मैं बोलूँगी बहुत हैवी वाला कार्मिक साइकिल, क्योंकि सोर्ड्स में 10 आ जाना अपने आप में एक ऐसा होता है। 10 of swords पता है एक ऐसा कार्ड होता है कि एक ऐसी परिस्थिति बनती है एक इंसान की लाइफ में, वंस इन अ लाइफ टाइम ही बनती है, रोज रोज नहीं बनती है, कि बिल्कुल मर ही गए, ऐसा लगता है इंसान को कि मैं ख़त्म हो चुका हूँ। और एक चीज़ मैं बताऊँ, जब आप इस परिस्थिति से गुजरे हैं ना कि मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ हर तरीके से, हो सकता है आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस हुए हों, आप बिल्कुल ही धरातल पे आ गए हों, बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो से आप लोगों ने शुरू किया हो, कि बिल्कुल ही बिजनेस ख़त्म हो गया या जॉब छूट गई या फिर खाने के भी लाले पड़ गए, फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, या आप लोगों की हेल्थ बहुत ख़राब रही हो, बिल्कुल बेड रिडन हो गए हैं और साल 6 महीने आपने किसी बहुत ही क्रोनिक बीमारी में गुजारे हैं, या फिर आप टोन लेवल पे इतने डाउन हो गए हैं कि किसी ने आपको इतना बिट्रे किया है, इतनी चीटिंग, इतना फ्रॉड आप लोगों के साथ हुआ है इमोशनल लेवल पे कि वहाँ। लेकिन ये कार्ड अपने आप में बताता है कि एक ऐसी परिस्थिति कि बस मुश्किल से जिंदा बचना, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है एक टाइम पे, फिर बिल्कुल नए सिरे से ही शुरू करना पड़ता है। तभी तो 10 है ना, एक चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है और एक नई ही चीज़ बनेगी, एक पुराना कार्मिक साइकिल, लेकिन बहुत हैवी कार्मिक साइकिल आप लोगों ने काटा है। और यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है, अगेन फिर ये भी वही चीज़ बताता है कि एक बहुत हैवी कार्मिक साइकिल काटा है आप लोगों ने, ख़त्म किया है, और तभी आप यहाँ पे हैं, तभी इस रीडिंग को देख रहे हैं, और तभी आप इस चीज़ पे आ गए हैं कि यार मुझे कुछ तो चाहिए इस बदले में, मेरे साथ इतना इतना बुरा हुआ है, मुझे कुछ तो मेरे को राहत मिलनी चाहिए, कुछ तो अच्छे लोग मेरी लाइफ में आने चाहिए। तो इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही, और आप लोगों में से ढेर सारे लोगों ने ना शिफ्ट किया है, शिफ्टिंग की एनर्जी हुई है, या तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है पूरी की पूरी, या आपका फ्रेंड सर्कल, हो सकता है आपने पुराना फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया हो, बिल्कुल नया फ्रेंड सर्कल बनाया है, या आपने पुराना जॉब छोड़ दिया है, या आप जहाँ पे रहते थे आप किसी और जगह पे आप रहने लगे, आपने अपना घर छोड़ा है। शिफ्टिंग का बहुत एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है, ट्रांसफ़र का एनर्जी है। हो सकता है जॉब वही हो लेकिन आपको ट्रांसफ़र किया गया हो। ये भी हो सकता है कि आप देश में रहते हो, आप विदेश गए हो किसी चीज़ की वजह से, चाहे फोर्स्ड वे में गए हों, चाहे विलिंगली गए हों, हो सकता है आप पढ़ने के लिए गए हों अपने घर से बहुत दूर, बट बेसिकली जहाँ आप रहते थे, जो भी आपका नेटिव प्लेस था, उससे आप दूर गए हैं, और मुझे लग रहा है यहाँ पे फोर्स्ड वे में आपको भेजा गया है, यानी कि आपका स्थान परिवर्तन किया गया है। जो भी जगह थी और आप उसके लिए रेडी भी नहीं थे, आपकी तैयारी भी नहीं थी, बट आप निकल पड़े कहीं पे,
और 10 ऑफ वॉन्ड्स में एक चीज़ ये भी होती है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत लड़ाइयाँ आपको लड़नी पड़ती हैं बेसिकली, और ये लड़ाइयाँ लोगों के साथ होती हैं, ठीक है, खुद के साथ भी होती हैं, दूसरों के साथ भी होती हैं। तो आपने कुछ ऐसा टाइम गुजारा है अपनी लाइफ में कि आपको ना तो घर पे चैन था, ना आपके वर्क प्लेस पे चैन था। आपको ये भी लगा होगा कि पूरा यूनिवर्स ही मेरा दुश्मन हो गया है, पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है, हर कोई आके कोई रंजिश निकाल रहा है, हर कोई आके कुछ ना कुछ ख़राब ही कर रहा है, हर कोई कुछ गलत ही बोल रहा है, हर कोई मेरे बारे में अच्छा इंप्रेशन नहीं रखता है, गलत ही समझ रहा है, बोलूं तो भी गलत, चुप रहूं तो भी गलत, ठीक है, साथ रहूं तो भी गलत, किसी के साथ ना रहूं तो भी गलत। एक सिचुएशन ऐसी बनती है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बता रहा है कि बिल्कुल ऐसी हालत हो जाती है कि यार लाइफ का फ़ायदा ही नहीं है, लाइफ ख़त्म कर दो, लाइफ ख़त्म है, बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म हो गई है और बिल्कुल ही नए सिरे से यहाँ पे लाइफ को अब आप शुरू करना चाहते हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स हमेशा ही आपको ग्रिट देता है, वॉन्ड्स हमेशा ही आपको एक ताकत देगा, हौसला देगा, हिम्मत देगा। जैसे कि ये सोर्ड्स हैं, ये आपकी हिम्मत तोड़ेंगी, तो यहाँ पे वॉन्ड्स आपको एक हिम्मत देगा, ऊर्जा देगा, ऊष्मा देगा कि आप आगे बढ़िए, ताकत देगा, इंजन बनेगा आप लोगों का। तो आप लोगों ने यहाँ पे बाउंड्रीज बनानी सीखी है और ये अच्छा हुआ है। ये बेसिकली आपको बहुत मुश्किल लगा होगा, बिग शिफ्ट, बिग चेंज, शिफ्ट हो जाना, किसी जगह से चले जाना, शिफ्टिंग की एनर्जी में जाना, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेना। खुद का ट्रांसफॉर्म करने वाला कार्ड ये भी है, बट ये शिफ्टिंग आप लोगों को बहुत फलेगी। इस शिफ्टिंग के थ्रू ना आप उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में से बेसिकली निकल जाएंगे। वो जो नेगेटिव लोग हैं जहाँ पे रह के आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी बेसिकली। तो ये भी एक यूनिवर्स का जस्टिस है जो आपको बहुत मुश्किल लगा होगा, लेकिन ये आपके फ़ायदे में है। और हैंगमैन का कार्ड है, तो ढेर सारा टाइम आपने ऐसे भी गुजारा है कि सारा दिन भगवान से प्रेयर ही की है कि इसको ठीक कर दो, क्योंकि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया है कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपने अपने आसपास सारे के सारे ही सेल्फिश लोग, इमोशनली अनअवेलेबल लोग, फ़ायदा उठाने वाले लोग और फ़ायदा उठा के डिस्कार्ड कर देने वाले लोग, ठीक है, आपको कारपेट की तरह से यूज़ करने वाले लोग आप लोगों ने अपनी लाइफ में अक्वायर कर लिए होंगे, अटेन कर लिए होंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप ना नेगेटिव परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके रहे हैं, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं था। आपने खुद ही पॉजिटिविटी ढूंढी है, आपने अपने ही अंदर चीज़ों के आंसर ढूंढे हैं, आपने ढेर सारा मेडिटेशन किया है, आपने ढेर सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ी हैं, आपने ढेर सारे ऐसे फेसबुक पे जो होते हैं पेजेस या इस तरह की चीज़ें ज्वाइन की हैं, क्लब्स ज्वाइन किए हैं जो इस तरह की चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। आपने ढेर सारा मैनिफेस्टेशन दिया है, ढेर सारी हीलिंग मोडेलिटीज़ की हैं, चाहे खुद से ही की हैं, अपने ऊपर काम किया है, अपनी चीज़ों के सोल्यूशन निकाले हैं, इंट्रोस्पेक्शन किया है, खुद में झांक के अंदर देखना कि मेरी कमियां क्या हैं, मेरी कमजोरियां क्या हैं और मुझे क्या चीज़ें ठीक करनी। क्योंकि बेसिकली लाइफ में जो बड़े बदलाव होते हैं ना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी है आप लोगों की लाइफ में, जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में होता है वो इंट्रोस्पेक्शन से ही होता है। जब आपको ये लगने लगे ना बेसिकली लाइफ में पहली बार कि हर कोई मेरा दुश्मन हो गया है, तो वहाँ पे आपको रुक के सोचना है कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ तो कमी आप में भी है। और हो सकता है वो कमी ये हो कि आप हद से ज़्यादा अच्छे हैं। कमी हमेशा यही नहीं होती है कि आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत घमंडी हैं, आप बहुत ईगोइस्टिक हैं, आप बहुत कड़वी बात करते हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो सकता है कि आप अपने हिस्से की रोटी भी सामने वाले को दे देते हो, आपके अंदर इतनी दया भावना हो। ये भी हमारी कमियां होती हैं, ठीक है, जो लाइफ में हमें बहुत पीछे कर रही होती हैं, बट इन पे हमारा ध्यान नहीं जाता है क्योंकि हम इनको अच्छा मान के चलते हैं कि ये तो अच्छी चीज़ें हैं। वो अच्छी चीज़ें दूसरों के लिए हैं, वो आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो आपको लाइफ में पीछे खदेड़ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये सीखना है कि आपको मांगना सीखना है, चाहे वो भगवान से मदद के रूप में आप मांगना सीख रहे हैं, लेट गो करना सीख रहे हैं, चीज़ों पे अपनी पकड़ ढीली छोड़ रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी इजीली रहना जिस दिन आप सीख लेते हैं, यही होता है हैंगड। विपरीत परिस्थिति में, जो आपकी अनुकूल परिस्थिति है उसमें तो आप ठीक से रह ही लोगे, विपरीत परिस्थिति में आप दुखी रह लोगे। दो ही चीज़ें हैं ना, जब आपकी मर्जी से हो रहा है सब कुछ तो आप खुश हो जाओगे, जब आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो जाओगे। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति है, आपकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है, तो भी आपका खुश रह लेना, तो भी आप अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना होने दो। ये होती है हैंगमैन की एनर्जी। और आई मीन एंड आई थिंक कि आप लोगों ने इसको डिकोड कर लिया, और इसको डिकोड करना ही ये हमारी खुशियों की चाबी है बेसिकली। क्योंकि सामने वाला हमारे साथ कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या मूड है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसके लाइफ के क्या पैटर्न है,
तो वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हमारे रिस्पॉन्सेज, हमारे रिएक्शंस, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो मैं कुंडलियाँ देखती हूँ उसमें भी बेसिकली मैंने यही सीखा है कि प्लैनेट्स की दशाएं चेंज होंगी। जैसे कि मीन राशि है, मीन राशि के ऊपर भी शनि की 7.5 अभी चल रही है, तो शनि देव क्या करेंगे, खुद से थोड़े ना आएंगे कुछ करने के लिए, वो आपसे रिएक्ट करवाएंगे। रिएक्ट क्या करवाएंगे कि आपको आलसी बना देंगे, लेकिन आपको आलसी नहीं बनना है, ठीक है। और यही है आपका इम्तिहान कि वो आपको आलसी बनाएंगे, लेकिन अपने आप को आपने पुश करना है कि उस टाइम पे आलस नहीं करना है। अगर जो शनि आपसे चाहते हैं कि आलस करो, वो यही चाह रहे हैं ना कि फ़िलहाल आलस करो, और जब आप आलस करोगे तो आपको वो बाद में पनिश करेंगे। तो आपको पनिश नहीं होना है, आपको आलसी नहीं बनना है। तो प्लैनेट्स हम लोगों से कराते हैं रिएक्शन, और हमको करना है कॉन्शियस एक्शन, ठीक है। कोई प्लैनेट्स आके कुछ कह थोड़े ना रहा है अपने आप से कि आपका हाथ पकड़ के कहीं ले जाएगा। राहु क्या करेगा, राहु आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करने लगोगे, तो आप मेडिटेशन करो, आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। और यही तो है उपाय, जो हम उपाय करते हैं, उपाय क्या है, उपाय यही तो है कि वो हमारे रिएक्शन को काबू रखते हैं। तो हम प्लैनेट तो चेंज नहीं कर पाएंगे, आपकी जो कुंडली है वो कुंडली है, जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी दिशा से दशा से चल रहे हैं, दशाएं आएंगी और जाएंगी, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। वो ही हैं उपाय, उपाय वो ही हैं। और जो बेसिक उपाय है ना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि मेडिटेशन करो, तो वो ही सबसे बड़ा उपाय है। आप मेडिटेशन करते हो, आपकी 1000 चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आप ऑकल्ट की चीज़ें सीखते हो, आप टैरो रीडिंग सीख लीजिए चाहे तो, ठीक है। आप क्रिस्टल हीलिंग सीख लीजिए, आप कोई हीलिंग मोडेलिटी सीख लीजिए, आपकी लाइफ की 1000 प्रॉब्लम वैसे ही ठीक हो जाएंगी। जितना भी आप ये गुप्त रहस्यों वाली चीज़ें सीखते हैं ना, ये सारी की सारी गुप्त विद्याएं होती हैं। टैरो हो गया, क्रिस्टल हीलिंग होगी, हीलिंग मोडेलिटीज़ होगी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, दीज आर ऑल ओकल्ट साइंसेज। जब आप इनको सीखते हैं ना, और अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं, तो भी आपका जो 8वां घर है वो बैलेंस होना शुरू होता है, और 8वां घर आपके कष्ट का घर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं। तो जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है प्लैनेट्स के बारे में और कुंडली के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो भी मैं बीच बीच में आप लोगों को बता देती हूँ। और मैंने बोला है ना कि वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। एक रील होती है ना, उसमें वो बंदा बोलता है ऐसे, तो ये हो गया है। अब देखो यहाँ पे ये कार्ड्स देखिए, और यहाँ पे ये देखिए सन, और जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, सन। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी देता है, क्योंकि वो लाइफ देता है, क्योंकि वो लाइट देता है, ठीक है। तो जितनी भी लाइफ है, लाइट है इस पूरे सोलर सिस्टम में, वो सन की वजह से है। तो यहाँ पे आपके जो लोअर चक्रास हैं आपके, और बेसिकली अगर मैं बात करूँ सोलर फ्लेक्सिस चक्रा जो आपका होता है, तो वो यहाँ पे ओपन अप होगा। और येलो ऑरा आने से क्या होता है कि आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। सबसे पहले तो आपकी अपने आप के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होगी। जब आपकी अपने आप के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव होगी, तो वो दूसरों के साथ भी ऑटोमेटिकली सारी रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी आपके साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनकी रिलेशनशिप आपके साथ ठीक नहीं रहेगी। तो जय होता है ना कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। एक ये भी कहावत है कि जो पिंड यानी कि शरीर में, जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो आपके अंदर है ना, बेसिकली वो ही सब जगह मैनिफेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन अपने थ्रू होगा, यहाँ पे आपकी चक्रा हीलिंग होगी, और आप चक्रा हीलिंग्स ले सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग ना हीलिंग ले रहे हैं कहीं से, या हीलिंग मोडेलिटीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, बट आप अपने आप को हील करेंगे। और यहाँ पे भगवान सूर्य देव का भी आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप एक रेमेडी कर सकते हैं। आप एक रेमेडी कर सकते हैं, सभी के सभी लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सुबह सूर्य को जल दें, ठीक है। और कुछ करें या ना करें, सुबह सुबह नहा धो के सूर्य को जल दें, आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम ठीक होंगी, आपके सन स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि आपकी रीडिंग में यहाँ पे सन की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही है। और जब आप सूर्य को पानी दें, तो आपको बोलना है ओम श्रीम सूर्याय नमः। आप लोगों के लिए ये मंत्र है। बहुत सारे मंत्र हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं सूर्य को जल देते हुए, बट पर्टिकुलरली आपके लिए मैं बोल रही हूँ ओम श्रीम सूर्याय नमः। तो सूरज की ब्लेसिंग तो आपको आएंगी ही आएंगी, साथ में आपको महालक्ष्मी जी की ब्लेसिंग्स भी आएंगी। तो इस तरह से आपका जो मैंने बोला हेल्थ भी ठीक हो जाएगा, हेल्थ का एस्पेक्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। लोग आप पे डिपेंडेंट होंगे, लोग आपके पीछे लगेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपसे जानना और सीखना चाहेंगे, लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। जहाँ लोग आपको छोड़ के भाग गए थे ना, यहाँ पे कभी आप भाग गए, कभी लोग भाग गए, यहाँ पे लोग आपके पीछे लगेंगे। क्योंकि सन जो है ना, वो किसी को फॉलो नहीं करता है,
सन को सब फॉलो करते हैं, ठीक है। और 1 + 9 से बनता है 10, अगेन से 10, और 10 से बनता है अगेन से 1, यानी कि नंबर 1 का ये कार्ड है। और हर कोई नंबर 1 होना चाहता है, नंबर 2 कोई भी नहीं होना चाहता, और नंबर 2 को आप जानते भी नहीं हैं। किसी भी कंपटीशन में जो नंबर 1 आया है उसको ही सब जानते हैं। नंबर 2 कौन था, 3 कौन था, नोबडी नोज देम एग्जैक्टली। और यहाँ पे यही है कि लोग आपके पीछे लगेंगे, आप लीड करेंगे, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें, आप प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं, टीम को लीड कर सकते हैं। घर में आपसे पूछ के चीज़ें होंगी, घर में कोई डिसीजन होगा तो आपसे पूछ के लिया जाएगा, ठीक है। फ्रेंड सर्कल में लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, आपकी सलाहें मांगी जाएंगी, और हम यही तो चाहते हैं कि आपको वैलिडेशन मिले, आपकी इज्जत हो, आपकी पूछ हो घर में। तो ये जो मैंने उपाय बोले हैं ये कीजिए, बहुत ही सिंपल उपाय, बहुत ही सिंपल रेमेडीज़। मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी में भी जो मेरी रीडिंग्स रहती हैं, कंसल्टेशन रहती है, तो मेरा अपना फोकस है कि अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करें और बहुत ही सिंपल उपाय करें। कॉम्प्लिकेटेड उपाय मैं कभी किसी को देती नहीं हूँ जब तक की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपकी रिलेशनशिप सेल्फ के साथ, अब आपकी रीडिंग ना कुछ इस तरह की चल रही है कि सेल्फ के साथ ज़्यादा आ रहा है, और जो सेल्फ के साथ होगा वही दूसरों के साथ होगा। आपकी रिलेशनशिप सेल्फ के साथ इंप्रूव होगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी, आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव होंगे, आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद पे बहुत प्यार आएगा, आप सेल्फ केयर करेंगे, आप अपनी केयर करेंगे, आप अपनी बॉडी की केयर करेंगे, माइंड की केयर करेंगे, ठीक है। तो और आप काफ़ी सारे रिचुअल्स कर सकते हैं अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, अपने घर को क्लीन करने के लिए, और ऑटोमेटिकली उससे आपकी रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। सोलमेट आप लोगों को मिल सकता है, प्यार के मामले में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। अगर आप पार्टनर खोज रहे हैं और लाइफ में उस तरह की चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं, पार्टनरशिप, तो ये बिजनेस में भी आपको पार्टनरशिप मिलेगी जो बहुत फलेगी। ये आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, अच्छे लोगों के साथ आप फ्रेंडशिप एंजॉय करेंगे, अच्छा टाइम एंजॉय करेंगे। आपकी रिलेशनशिप ओवरऑल अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, काम पे, सब जगह अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि बेसिकली आपकी रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छी हो गई है, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होगी, आपका एंथुजियाज्म बहुत अच्छा होगा, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और एक बहुत ही कॉन्शियस और कॉन्फिडेंट डिसीजन आप ले पाएंगे। नए लोग आपकी लाइफ में आएंगे, डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आएंगी, न्यू ग्रोथ, न्यू सक्सेस, उस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल हर तरह की चीज़ों में, हर तरह से, इवन कि आपकी हेल्थ में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। तो कुछ गाइडेंसेस अभी मैं ले लेती हूँ कि गाइडेंसेस क्या हैं हम लोगों के लिए। यहाँ पे आया है ट्रैवलिंग का कार्ड, तो ट्रैवलिंग आप करेंगे, ये मैंने बोला है। ट्रैवलिंग यहाँ से भी आया है, ठीक है, ट्रैवलिंग यहाँ से भी आया है कि ट्रैवलिंग आप करेंगे, चाहे आप ट्रैवलिंग के थ्रू जॉब करेंगी, जॉब पे जाने के लिए ही आपको ट्रैवल करना पड़ता है, या ट्रैवलिंग जॉब है, या आपको शिफ्ट किया गया, आपको ट्रांसफ़र किया गया है, या आप एडवेंचर ट्रिप्स पे जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ ट्रैवलिंग ट्रिप्स पे जा रहे हैं, बट ट्रैवलिंग है। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके दूर देश जाएं, जो आप जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के हैं जो वीज़ा वगैरह अटके हुए हैं, वो उनके काम बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी फैमिली को विजिट करना चाहते हैं बाहर से, विदेश से आके, और काम में फंसे हुए हैं, तो उनको मौका मिलेगा कि वो आएंगे। बट ट्रैवलिंग है आपके कार्ड्स पे ना। और ट्रैवलिंग को मैं यहाँ पे ऐसे समझाऊंगी कि अगर आप ट्रैवल नहीं करते हैं तो करना शुरू करें। ये गाइडेंस में आया है कि अगर नहीं करते हैं, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमारे ग्रह नक्षत्र चाहते हैं कि हम वो करें, लेकिन हम वो नहीं कर रहे होते हैं, और इसीलिए बहुत बार हमारा भाग्य भी अच्छे से खुल के हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। तो शॉर्ट ट्रैवल करें। शॉर्ट ट्रैवल क्या होता है कि पिकनिक ही कराएं आप, ठीक है, संडे के दिन जाएं, सुबह जाएं, शाम को आ जाएं, पिकनिक पे ही घूम के आएं। बट ट्रैवलिंग आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि बहुत सूट करेगी। ये गाइडेंस में आई है आप लोगों के लिए, न्यू विजन है गाइज। आप लोगों के लिए ना कोई सपना साकार होने का टाइम है, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ मुझे फील हो रही है कि कुछ बड़ा सपना जो आपने किसी को बताया नहीं है, जिस पे आपको खुद को यकीन नहीं हो पाता है कि यार ये पूरा होगा भी कि नहीं, जिसे कभी आपने अच्छे से ना ऑन नहीं किया है कि हाँ ये मेरा सपना है, तो उसे ऑन करना शुरू करें। हाँ ये आपका सपना है हाँ ये सपना पूरा हो सकता है, बिल्कुल पूरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स आपका सपना पूरा करवाएगा। यूनिवर्स करेगा वो सब चीज़ें, लेकिन डिसीजन आपको ही लेना है, और अपने सपने को साकार करने की तरफ जो है आपने ही कदम दर कदम बढ़ना है। पहला कदम है कि मानना कि हाँ ये सपना मेरा है और मैं इसे पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। शेयरिंग की एनर्जी है आप लोगों के लिए भी, ठीक है।
तो आप लोगों को ढेर सारी शेयरिंग मिलेगी भी, लोग भी आपको आपके हिस्से की चीज़ें देंगे। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं कि जिनको एक चीज़ रही है कि मुझे मेरे हिस्से की चीज़ें नहीं मिली हैं, तो आपको अपने हिस्से की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपको अपनी मदर से मिल सकती हैं कुछ चीज़ें, मदर इन लॉ से गिफ्ट मिल सकते हैं, कोई भी फीमेल आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको इस शेयरिंग की एनर्जी में लेके जाएगी। आपको अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स, कुछ सपोर्ट, इस तरह की चीज़ें, या कुछ नॉलेज, कुछ सलाह, लाइफ एक्सपीरियंस, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। और आपकी खुद की भी शेयरिंग वाली एनर्जी होगी कि कोई भी चीज़ आपके पास होगी तो आप उसको मिल बांट के खाने में विश्वास करेंगे। और कंडीशनिंग है तो आपको आउट ऑफ कंडीशनिंग जाने की बहुत ज़रूरत है पाइसेस सोल ट्राइब। और पाइसेस सोल ट्राइब के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, जिसके उपाय मैंने बता दिए हैं बीच बीच में। और आपको मैंने ये भी बोला है कि आप सूर्य भगवान की उपासना करें। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंडीशनिंग जाने की आप लोगों को ज़रूरत है। आपको भेड़ चाल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भेड़ चाल में पढ़ के आप भेड़ ही बन जाएंगे। अगर आपको सन बनना है, ठीक है, और सन को ही रिप्रेजेंट करता है लायन, शेर जो है सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो दो कार्ड एक तरह से आके एक ही चीज़ बता रहे हैं कि आपको आउट ऑफ कंडीशनिंग जाना पड़ेगा। कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपराएं कुछ छोड़नी पड़ेंगी, कुछ सिखावन, कुछ पैटर्न्स, ठीक है, जो लकीर के फ़कीर हम बने रहते हैं। कुछ चीज़ें हम फैमिली से सीख लेते हैं और कुछ चीज़ें हम अपने एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं। तो उन सिखावनों को, उन जंजीरों को अब तोड़ने का टाइम आ गया है। ये देखो शेर यहाँ पे भेड़ के साथ बंधा हुआ है, तो इसमें जो नुकसान हो रहा है वो शेर का हो रहा है और आपको शेर बनना है। तो आपको इस कंडीशनिंग को छोड़ना है, आपको इस हर्ड को भी छोड़ना है। आप अकेले ही करेंगे और मैंने बोला है कि आप अकेले ही करेंगे, आप लीडर बनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो भेड़ में से कोई लीडर होती है? नहीं, भेड़ में कोई लीडर नहीं होती, भेड़ चाल होती है, सब एक साथ चलती हैं। एक भेड़ को एक बीमारी होती है तो सारा का सारा भेड़ का जो झुंड है वो मर जाता है, क्योंकि उनको लगता है एक भेड़ मर गई तो सभी मर जाएंगे। तो ये होती है भेड़ चाल। आप भेड़ नहीं हैं, आप शेर हैं, आपको शेर ही बनना है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत अच्छा यूनिवर्सल जस्टिस है आप लोगों के लिए। यूनिवर्स आपको जस्टिस के फलस्वरूप बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, हेल्थ दे रहा है, वेल्थ दे रहा है, गुड रिलेशनशिप दे रहा है, ठीक है, ट्रैवल करने के मौके दे रहा है, एडवेंचरस आप लोगों की लाइफ हो जाएगी, बड़ा सपना देखने का मौका दे रहा है, उसको पूरा करने का मौका दे रहा है, शेयरिंग की एनर्जी होगी। यानी कि जो ये चीज़ थी कि गिव एंड टेक नहीं था, सिर्फ गिव था और आप सोचते थे मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो यहाँ पे पूरा होगा कि गिव एंड टेक इक्वल होगा। और इज्जत, मान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में। कितना बड़ा डायलॉग मारा ना मैंने। जो बेसिकली हम अपनी लाइफ में यही चाहते हैं कि मेरी इज्जत हो, मेरा वैलिडेशन हो, सामने वाला मुझे समझे, सामने वाला मेरी वैल्यू करे, ठीक है, मेरी बात में कोई वैल्यू हो। तो ये सारी की सारी वैल्यू आप लोग अपनी लाइफ में डेवलप कर पाएंगे। सो पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग। कैसी लगी, कहाँ कहाँ कब कब आप लोगों ने रेजोनेट किया वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, लाइक माइंड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।